अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टोर्स। जो सिस्टोर्स होती है वो प्लेथी हेलमिंथेस की क्लास में आती है। प्लेथी हेलमिंथेस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, सिस्टोर्स जिसको हम टेपवर्म कहते हैं और ट्रेमेटोड्स जिसको फ्लूक्स कहते हैं। तो सिस्टोर्स को मज़ीद हमने चार में डिवाइड किया है: टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा, डायफिलोबोथ्रियम लेटम और इकाइनोकोकस ग्रेनुलस। तो आज हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम और टीनिया सर्जिनाटा पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं टीनिया सोलियम से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टीनिया जो सोलियम होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है। उसके असल में उसकी जो स्ट्रक्चर को दो में डिवाइड किया गया है ना, तो कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास टीनिया सोलियम में, किसमें, टीनिया सोलियम में क्या होता है, एक हुक होता है, इसको हुक कहते हैं, ठीक है। एक हुक होता है, उसमें 4 सकर्स होते हैं, 4 सकर्स, 4 सकर होते हैं, ठीक है। 4 सकर्स होते हैं और इसको हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड। क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड कहते हैं, प्रोग्लॉटिड कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि क्या होता है इसमें, प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड में हम कहते हैं, क्या होता है प्रोग्लॉटिड, इसमें कहते हैं 5 से 10, 5 से 10 यूट्राइन। यूट्राइन क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस किस तरह के ब्रांचेस, इस तरह यूं करके ऐसे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, यूट्राइन ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे ही हम कहते हैं एग की डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया टीनिया सोलियम का, ठीक है। फिर अगर हम टीनिया सेजिनाटा का डिस्कस करें तो उसको भी मैं कंपेयर करके बताती हूँ। उसमें क्या होता है, उसमें हुक नहीं होता, टीनिया साजिनाटा में हुक नहीं होता, और बिल्कुल सेम इसी तरह होता है। और उसमें प्रोग्लॉटिड होते हैं और उसकी थोड़ी सी, मतलब उसकी जो ब्रांचेस हैं ना, यूट्राइन ब्रांचेस, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में एक तो हमने स्ट्रक्चर देखा, अभी देखते हैं कि ये क्या कॉज करता है। तो हम कहते हैं जो टीनिया सोलियम होता है वो दो डिजीज़ कॉज करता है। जो पहला डिजीज़ का नाम है टिनियासिस। क्या कहते हैं? टिनियासिस। टिनियासिस होता है। दूसरा हमारे पास होता है सिस्टिसिरिकोसिस, ठीक है, सिस्टिसिरिकोसिस। तो टिनियासिस क्या होता है, सिस्टिसिरिकोसिस क्या होता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं मज़ीद। अगर क्या हो, टिनियासिस कैसे कॉज होता है, अगर जो ह्यूमंस क्या करें, पॉर्क के अगर जो मीट होता है उसको सही से कुक ना करें, अनकुक्ड मीट अगर वो क्या करें, इंजेस्ट करें, तो क्या होता है, जो पॉर्क के जो मीट में जो क्या होता है, लार्वा होता है। किसका लार्वा होता है? टीनिया सोलियम का लार्वा होता है। लार्वा तो आप लोग समझते हैं ना, लार्वा, तो उसमें क्या होता है, लार्वा होता है। तो उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम दिया है सिस्टेरिकस, ठीक है। सिस्टेरिकस बिल्कुल क्या होता है, एक पी लाइक होता है, यानी कि मटर के दाने की तरह होता है, इतना छोटा होता है। तो जैसे ही ह्यूमन ने क्या किया, अनकुक्ड यानी कि पॉर्क का जो मीट होता है उसने इंजेस्ट किया, तो इंजेस्ट करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है, तो उसके अंदर क्या होगा, लार्वा होगा, सिस्टेरिकस होगा, किसका, टीनिया सोलियम का। जैसे उसने खाया तो जाएगा इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाके ये सिस्टेरिकस वहाँ जाएगा, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाके इधर ही अटैच हो जाएगा, किसके ज़रिए, अपने हुक्स, सकर्स के ज़रिए क्या कर देगा, यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। फिर अगर हम देखेंगे 3 मंथ्स में, आफ्टर 3 मंथ्स में जो है ना, ये कितना लंबा होगा, ये तकरीबन 5 मीटर का हो जाएगा, 5 मीटर तक इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। 5 मीटर का लंबा तो हो चुका है ना। अभी हम कहते हैं कि जो वो तकरीबन देखो इस तरह उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा 5 मीटर तक, तो उसमें प्रोग्लॉटिड तो होंगे। तो जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का मतलब है कि जो नीचे से ना ये टूटता जाएगा, ये टूटता जाएगा और इसमें क्या होंगे, एग मौजूद होंगे। और ये क्या होगा, ह्यूमन के जो फीसेस होंगे ना, उससे ये निकलता जाएगा। और जैसे ही अगर एक्सीडेंटली अगर वो पॉर्क जो होगा वो ह्यूमन के
जो फीसिस को अगर ये इंजेस्ट करेगा, फिर क्या होगा, ये जो एग होंगे ना, अब वो जो लार्वा होगा, इनकी जो एक एग था वो क्या हो जाएगा, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लार्वा होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑन्कोस्फीयर, एक नाम दिया गया है ऑन्कोस्फीयर। आप लोग को तो लार्वा का तो पता है ना, मैंने बोल दिया था, इसको क्या कहते हैं, सिस्टेरिकस कहते हैं, ठीक है, ये बाद में पढ़ते हैं, अभी इसी को इधर ही कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही जो ऑन्कोस्फीयर होता है ये जाता है पॉर्क के, हम किसकी बात करें, पॉर्क के ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जाके फिर क्या हो जाता है, ये ये उसके मसल्स में आएगा, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, मसल्स में आएगा, और दोबारा जब ह्यूमन इसको इंजेक्ट करेगा, दोबारा इसको लेगा, और ये प्रोसेस इसी तरह क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक। अभी हम देखेंगे जो पेशेंट होगा उसमें टिनियासिस है, तो उसमें हमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग नज़र आएंगी। उसमें पता है क्या होता है, जब जिस टाइम मतलब वो टैप वॉर्म इतना बड़ा हो ही जाता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। सिर्फ उसमें हमें क्या नज़र आएगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होगा उसको, और क्या होगा, डायरिया होगा, क्या होगा, डायरिया होगा उसको, ये दोनों चीज़ें हमें उसमें नज़र आएंगी। और क्या होगा, उस ह्यूमन की फीसिस में हमें क्या नज़र आएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े क्या आएंगे, प्रोग्लॉटिड के। मैं आप लोग को ये पूरा दिखाती हूँ बुक से, बुक में यहाँ देखिए, ये दिखाया गया है, ये देखिए ह्यूमन है, और इसकी फीसिस में हमें क्या नज़र आएंगे, प्रोग्लॉटिड नज़र आएंगे, उसकी फीसिस में नज़र आएंगे, इन्वायरमेंट में, और वो इतना बड़ा हो जाएगा, कितना, 5 मीटर, मैंने बता दिए 5 मीटर तक। और यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टेरिकस है, ये देखिए मसल्स किसकी मसल्स में है, ये पॉर्क के मसल्स में है, ठीक है, ये पॉर्क के, ये जो काव है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये किसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा, ये हमारे पास टिनिया साजिनाटा का होगा, सही, ये आप देख सकते हैं बुक से। अभी हमने टीनिया किसका पढ़ा, सॉरी टिनियासिस पढ़ा। तो टिनियासिस में हमने देखा कि इसमें इतना मतलब अफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जो इसका जो दूसरा डिजीज़ है, सिस्टेरिकोसिस है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, अगर ह्यूमन जो टीनिया सोलियम के एग को इंजेस्ट कर ले, अगर एग को इसने इंजेस्ट किया तो ये क्या करेगा, ये जो एग्स होंगे ना, वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा में। फिर क्या होगा, वो एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो लार्वा होगा ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन्कोस्फीयर में, किस में, ऑन्कोस्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो ऑन्कोस्फीयर होगा ना, ये वॉल को छोड़ के कहाँ जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइन को छोड़ के ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ह्यूमन के ब्लड वेसल्स में, ह्यूमन के ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। फिर वहीं से जाके ये किसको जाके इन्फेक्ट करेगा, आई को, स्किन को, ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, ये इनको इन्फेक्ट करेगा। अभी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये होगा कि अगर एक, लिख लेती हूँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में एक पेशेंट आता है, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा उसको सिस्टेरिकोसिस है, उसमें क्या होगा, हेडेक, हेडेक होगा, ठीक है, और सीजर्स आपको नज़र आएंगे, क्या नज़र आएंगे, सीजर्स, क्या नज़र आएगा, सीजर्स नज़र आएंगे, और वॉमिटिंग वो करेगा, वॉमिट करेगा, वॉमिटिंग होगी, और हमने कहा कि आई को अफेक्ट करेगा, तो ये क्या कॉज करेगा, रेनाइटिस, क्या कॉज करेगा, रेटिनाइटिस कॉज करेगा, सही। बुक में एक बात बताई गई है कि ब्रेन में जाके ये क्या कॉज करेगा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, मतलब वहाँ जाके क्या करेगा, उधर जहाँ जाएगा ना, अफेक्ट करेगा, वहाँ स्पेस यानी कि वो जगह घेरेगा, और वहाँ पे क्या होगा, लीजन्स नज़र आएंगे ब्रेन में, स्पेस उसने नाम दिया गया है, स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, से आप लोग लिख लेना, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नज़र आएंगे। ये कहता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन मतलब
ये नहीं करवाएगा। ये सिस्टेरिकस क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन कॉज़ नहीं करता। अगर ये मर जाए, जिस जगह पे मरेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज़ होगी। तो हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स कर ली है। अभी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको क्या नज़र आएगा? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको ये नज़र आएगा कि वही हम देखेंगे प्रोग्लॉटिड। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें प्रोग्लॉटिड नज़र आएंगे जो 5 से 10 यूट्राइन ब्रांचेस होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसी से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको टेनिया साजिनाटासिस से। हमें क्या नज़र आएंगे, 5 से 10 यूट्राइन प्राइमरी ब्रांचेस नज़र आएंगे उसके स्टूल में, स्टूल को ही वो करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसमें 2 ड्रग्स हैं। एक हमारे पास है प्राज़िक्विंटल, प्राज़िक्विंटल देंगे, और एक होता है अल्बेंडाज़ोल। अल्बेंडाज़ोल हम अलोन भी दे सकते हैं, ठीक है? अल्बेंडाज़ोल हम अलोन भी दे सकते हैं और इसके साथ भी दे सकते हैं, ये इसकी प्रिवेंशन है। और सॉरी, ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, जो वेस्टर्न जो ममालिक के जो लोग होते हैं, वो लोग तो पोर्क खाते हैं ना, तो वो क्या करें, इसको अच्छे से कुक करें और अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें, ये इसकी प्रिवेंशन है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टीनिया सजिनाटा। ओके, थैंक यू।